क्लास 10 का बहुपद चैप्टर से देखिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, बहुपद 2x² प्लस 3x माइनस 6 के शून्यक अल्फा एवं बीटा है, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए पहले क्या दिया है, इसका बहुपद है 2x² प्लस 3x माइनस 6 और इसमें शून्यक में अल्फा और बीटा है, तो हम लोगों को अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना होगा। तो इसमें से देखिए अल्फा प्लस बीटा का एक फॉर्मूला है इसका मान निकालने के लिए। तो ये जो बहुपद है ये इस फॉर्म में रहता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो इसमें a का वैल्यू कितना हो गया, देखिए a के जगह पे कितना है 2 और b का 3 और c का हो गया -6। ए बी सी का वैल्यू निकल गया। अब हम लोगों को निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला होता है -b/a। ये फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है। तो फॉर्मूला में -b/a, b का वैल्यू कितना है 3 और यहाँ माइनस है इसलिए हम लोग यहाँ -3 लिखेंगे और a का वैल्यू कितना है 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो गया -3/2। उसके बाद इसी का है सेकंड नंबर अल्फ़ा इंटू बीटा। इसका भी एक फॉर्मूला है c/a। बस ये दो ही चीज़ है, एक गुणन है और एक जोग और गुणन। जोग का होता है -b/a और गुणन का c/a। तो c का वैल्यू कितना है -6 और a का वैल्यू है 2। इसको काटेंगे तो -3 आएगा। ये 2 नंबर का हो गया। फिर उसका और ऐसे फॉर्म में मतलब एग्जाम में दे सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन दिया है कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। इसका कैसे निकालेंगे, तो अल्फ़ा और बीटा का पहले इसमें एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हो जाएगा, इधर इसको डिवाइड देंगे तो भाग देना पड़ता है ना, अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा, बीटा बचेगा। उसी प्रकार यहाँ पे बीटा बीटा कट जाएगा, अल्फ़ा बचेगा। यानी बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा एक ही चीज़ है, बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया -3/2 और अल्फ़ा इंटू बीटा का -3। अब देखिए इसको क्या करना है, देखिए ये भिन्न में हो गया, इसको भी भिन्न दे देते हैं। -3/2 इंटू ये 1 नीचे वाला ऊपर चल जाएगा और इधर -3 -3 कट गया 1/2। ये 1/2 इसका आंसर हो गया। उसके बाद अगला है α² प्लस β²। α² प्लस β²। तो इसमें क्या होगा, a² प्लस b² के फॉर्म में है। तो इसका एक फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab। अब इसमें देखिए फॉर्मूला सब बैठा देंगे तो क्या क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग का पहले ही आ चुका है -3/2। इसका स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा का -3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 2 दूने 4 माइनस माइनस प्लस 2 3 6 और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसको सॉल्व करने से इतना 4 आएगा, इसमें 9 प्लस 4 छके 24, क्योंकि 1 को 4 से भाग देने से 4 ही आएगा, इसके साथ गुना हो जाएगा। 24 और 9 को जोड़ेंगे तो 33/4। ये हो गया इसका आंसर। इसमें और है इस टाइप का भी 5 नंबर जैसे इस टाइप का दे सकता है, मतलब अल्फ़ा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फ़ा। इसको सॉल्व करने से कितना आएगा, पहले इसको करते हैं। तो बीटा और अल्फ़ा का एलसीएम अल्फ़ा बीटा हो जाएगा और इधर हो जाएगा बीटा बीटा हो गया, कट गया, तो अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। तो α² प्लस β², इसके पहले वाला जो है वही वाला है इसका वैल्यू, और अल्फ़ा इंटू बीटा का हम लोग का आ चुका है -3। या कुछ नहीं, इसको भी भिन्न में बदल कर देते हैं तो 1 हो गया 33/4 और नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे ऊपर आ जाएगा और इधर -3। 3 11 का 33 यानी 11/4 4 -4
इसका ये आंसर होगा -11/4। इसको अच्छा से लिखेंगे तो -11/4 हो जाएगा। उसके बाद है अगला 6 नंबर अल्फ़ा माइनस बीटा। इसको कैसे निकालेंगे? इसको भी फॉर्मूला में ले आएंगे। इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आएगा? इसका फॉर्मूला होता है a² + b² - 2ab। तो a² + b² का हम लोग का आ चुका है कितना? 33/4 प्लस ये स्क्वायर का है अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर, लेकिन हम लोगों को बिना स्क्वायर का निकालना है तो बाद में इसका रूट कर देंगे। अल्फ़ा माइनस बीटा जब स्क्वायर हट जाएगा तो ये रूट में आ जाएगा। -2 अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया था? -3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है? 33/4 माइनस माइनस प्लस 6, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, तो यहाँ 33 + 4 × 24/4। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 57। और 4 का रूट कितना निकलेगा? 4 अभी रूट में ही रहने देते हैं, फिर 57 हम लोग का आंसर आएगा 57/2, क्योंकि 4 का रूट 2 होता है, लेकिन ये इसका रूट नहीं निकल सकता है, इसलिए ये 57 ही होगा। नेक्स्ट है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अगर इस फॉर्म में रहे तो हम लोग कैसे निकालेंगे? इसका भी एक फॉर्मूला है a + b, मतलब a³ + b³ के फॉर्म में है, तो इसका फॉर्मूला होता है a + b का होल क्यूब -3ab इंटू a + b। ये हो गया इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला के हिसाब से इसको हम लोग बैठा देंगे। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना था हम लोगों का? -3/2। -3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का था -3, फिर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू वही -3/2। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -3/2, सॉरी। तो इसको ये गुना में है, ठीक है, इसको ऐसे गुना में। अब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा? 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, तो माइनस होगा, क्योंकि माइनस को 3 बार गुना किया जा रहा है और 2 को 3 बार गुना करने से 8, माइनस माइनस प्लस 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 27/2। अब इसको सॉल्व करने से कितना आ जाएगा? 8 और 2 का एलसीएम 8 होगा, 8 8 हो गया कट, यहाँ -27, फिर -2 4 × 8, यानी 4 को 27 से गुना कर देंगे तो कितना होगा? 4 × 27 लिखते हैं। अब -27 माइनस 4 × 27 = कितना होता है? 108/8। अब दोनों को माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी -135/8। ये हो गया इसका आंसर। इसका नेक्स्ट और एक तो फॉर्म है α² बीटा प्लस β² अल्फ़ा। इसको सॉल्व करने से नीचे क्या हो जाएगा? अल्फ़ा बीटा, बीटा बीटा कट गया, α² और अल्फ़ा को गुना करेंगे तो α³ प्लस इधर हो जाएगा β³ क्योंकि अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा तो बीटा बचेगा, स्क्वायर के साथ गुना होने से β³। अब ये भी AQ + BQ के फॉर्म में आया, जो कि हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, तो उसी को लिख लेंगे 135 - 135/8, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू था -3। ये भिन्न में है, इसको भी भिन्न में कर देंगे, -135/8 इंटू नीचे वाला 1 ऊपर चल जाएगा 1/-3, माइनस माइनस कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, यानी हम लोग का आंसर आएगा 45/8। ये इसका आंसर हुआ।